हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जामा मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स बुक्स का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो हमारी स्टैटिक्स इन सिंगुलर सेंस की थर्ड स्टेज थी। फर्स्ट टू स्टेजेस हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक वीडियो में डिस्कस करती हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उनके नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को। सो let's get started today's session. First of all, presentation of data क्या होता है? The presentation of data means exhibition of data in a such a clear and attractive manner. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रेजेंट करना। फर्स्ट स्टेज थी कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करते थे फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या था? उसे ऑर्गेनाइज करते थे। जैसे हमने एक सर्वे किया तब डाटा हमने कलेक्ट किया, वो क्या था? रो डाटा की फॉर्म में। देन उसे ऑर्गेनाइज कर दिया। कैसे ऑर्गेनाइज किया? मेल फीमेल, हमने वो सेक्सेस या क्लास के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया। सिमिलर क्लास वाले एक सेक्शन में आ गए, डिफरेंट क्लास वाले डिफरेंट सेक्शन में, उसे हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। देन अब हम प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट का मतलब क्या है? कि डाटा को ऐसे शो करना, ऐसे प्रेजेंट करना कि वो क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में लगे, क्लियर लगे। देखे तो हमें क्लियर हो जाए कि इसमें क्या डाटा है। ऐसा अट्रैक्टिव हमने डाटा प्रेजेंट करना है जो हम इजिली अंडरस्टैंड कर सके देखते साथ ही। जब हमने देखा तो हमें पता चल जाए कि इस डाटा में क्या है, इस टेबल में क्या है। सो डाटा को प्रेजेंट हम थ्री फॉर्म्स में कर सकते हैं। फर्स्ट वन टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन, सेकंड वन टैबुलर प्रेजेंटेशन, थर्ड वन डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, फोर्थ वन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इस वीडियो में हम टू डिस्कस करेंगे, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन और टैबुलर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करेंगे। देन थर्ड वीडियो में हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा टेक्सचुअल और डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, वो क्या होता है? जब डाटा को हम प्रेजेंट करते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में। इन दिस डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट की फॉर्म में हम डाटा को प्रेजेंट करते कैसे? एक पैराग्राफ की फॉर्म में। जब हम पैराग्राफ की फॉर्म में डाटा को प्रेजेंट करते हैं ना, तो जिसको चाहिए होता है इन्वेस्टिगेटर, वो उसको हर एक लाइन के थ्रू जाना पड़ता है। उसको क्लियर नहीं होता कंसेप्ट इजीली, उसे हर एक पॉइंट पढ़ना पड़ता है। और ये सूटेबल तब है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कब सूटेबल है? जब डाटा का क्वांटिटी लार्ज ना हो। देन द क्वांटिटी ऑफ डाटा इज नॉट टू लार्ज, लार्ज ना हो क्वांटिटी डाटा की, तब ये टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा सूटेबल है। ड्रॉबैक इसकी क्या है? कि इन्वेस्टिगेटर को हर एक लाइन पढ़नी पड़ती है डिटेल में। अब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन क्या थी? टैबुलेशन प्रेजेंटेशन, टैबुलर प्रेजेंटेशन, जिसे हम टैबुलेशन बोलते हैं। टैबुलर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या? कि टेबल में प्रेजेंट करना। टैबुलेशन का मतलब क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल। डाटा को प्रेजेंट करना किस फॉर्म में? टेबल में। उसे क्या बोलते हैं? टैबुलेशन। टैबुलेशन और टैबुलर प्रेजेंटेशन सेम है। और कंपोनेंट्स ऑफ टेबल, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं टेबल की, जो पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, टेबल में होने ही चाहिए। फर्स्ट वन है टेबल नंबर। हर एक टेबल का हमें नंबर देना चाहिए, देना होगा। जब हम अच्छा टेबल बनाते हैं, गुड टेबल के लिए हमें उसे टेबल नंबर देना जरूरी है। देन सेकंड वन टाइटल। टाइटल में क्या कवर हो? कि जिसके रिलेटेड हम डाटा शो कर रहे हैं वो हो, पॉइंट और कहाँ का कर रहे हैं और किस टाइम पीरियड में कर रहे हैं, टाइटल में वो क्लियर हो। देन कैप्शन और कॉलम हेडिंग। आप टेबल में देखोगे कि कॉलम के हेडिंग भी होंगे। कॉलम के हेडिंग को क्या बोलते हैं? कैप्शन। कॉलम क्या आती है? जो वर्टिकली होती है, स्ट्रेट वर्टिकली। और रो हेडिंग जो हॉरिजेंटल होता है। रो हेडिंग को क्या बोलते हैं? स्टब्स। कॉलम हेडिंग को कैप्शन, रो हेडिंग्स को स्टब्स। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करूंगी इनको डिटेल में। बॉडी ऑफ द टेबल, टेबल की बॉडी मतलब जो जो डाटा हमने टेबल में लिखा है उसे क्या बोलते हैं? बॉडी। देन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट हम किस में कर रहे हैं? लैख, टन, केजी,
वो हमने भी बताना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। सोर्स, किस सोर्स से हमने डाटा कलेक्ट किया वो भी जरूरी है टेबल में बताना। हेड नोट, टेबल का हेड नोट क्या, टेबल में क्या चीज है उसे हम हेड नोट बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक डाटा किसके रिलेटेड कलेक्ट किया वो तो टाइटल में आ गया। हेड नोट क्या आ गया कि जो उसमें पार्ट है इंपॉर्टेंट जिसके बारे में हमने किया है उसे हेड नोट बोलते हैं। फुट नोट, अगर हमने टेबल में कोई और वर्ड यूज किया है जिससे हमें क्लियर नहीं हो रहा ये किसके बारे है, तो वो फुट नोट में हम जरूर देंगे उसके बारे में। अब एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये क्या है, जो हमने कंपोनेंट्स डिस्कस किए वो क्या है। सो मैंने एग्जाम्पल लिए जो टेबल वन मतलब टेबल नंबर, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन इंडिया इन 2011 टू 12। टाइटल क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2011 टू 12। टाइटल क्या होना चाहिए, टेबल के सेंटर में होना चाहिए और ऊपर होना चाहिए बोल्ड लेटर में, अप होना चाहिए टेबल के और सेंटर में होना चाहिए, होना भी बोल्ड लेटर में चाहिए। अब जो हेड नोट है, हमने हेड नोट डिस्कस किया था, हेड नोट में हम क्या राइट करेंगे, जो मेजरमेंट हमने ली है, हमने मेजरमेंट किसने ली है, लैख, टन्स और परसेंटेज, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो हमने ली है वो हम हेड नोट में देंगे। हम चाहे ब्रैकेट में भी इसे राइट कर सकते हैं। देन हमारा स्टब हेड क्या हो गया, फूड ग्रेन, क्योंकि हम फूड ग्रेन की प्रोडक्शन देख रहे हैं। स्टब हेड का मतलब कि जो मेन हेड है। अब हमने टाइटल में क्या देखा था, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, तो सो मेन हेड क्या बन गया, शॉर्ट, जो छोटा हेड नोट है, टाइटल है छोटा, वो क्या बन गया, फूड ग्रेन, जिसे हम क्या बोलेंगे, स्टब हेड। अब जो रो हेडिंग है, क्योंकि जो हम डाटा ले रहे हैं राइस, वीट और अदर का, वो रो में ले रहे हैं, इसलिए रो के हेडिंग क्या है, रो के हेडिंग को क्या बोलते हैं, स्टब भी बोलते हैं, जिसे हम स्टब एंट्रीज भी बोलते हैं। इसमें रो हेडिंग कौन कौन सी है, राइस, वीट, अदर्स। अदर्स, वीट और राइस जो फूड ग्रेन्स हैं वो क्या बन गए, रो हेडिंग। और कॉलम के हेडिंग, कॉलम के हेडिंग को हम कैप्शन भी बोलते हैं, और स्टब हेड्स, कैप्शन को हम स्टब हेड से ले रहे हैं, मतलब कि जो कॉलम के हेडिंग है उन्हें हम स्टब हेड्स, रो के हेडिंग के साथ एक्सप्लेन करें। अब इसमें कॉलम के हेडिंग कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन जो मेन हेडिंग है ऊपर वाला, देन उसके नीचे कौन कौन से हेडिंग है, टोटल क्वांटिटी, देन परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। आप सोच रहे होंगे कि ये कॉलम में क्यों, क्योंकि इसकी जो हमने मेजरमेंट लिखी है वो कॉलम वाइज लिखी है। जो राइस और वीट और अदर की थी वो मेजरमेंट हमने रो में लिखी थी, इसलिए ये रो के हेडिंग है और ये कॉलम के हेडिंग है, क्योंकि हमने कॉलम वाइज लिखा है इनका डाटा। हमारे कॉलम हेडिंग हो गए प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन, फूड प्रोडक्शन। नेक्स्ट, अब बॉडी क्या है, हमने बॉडी भी पढ़ा है कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है टेबल का, बॉडी का मतलब कि जो डाटा उसमें आ रहा है, टेबल में आ रहा है, इसकी बॉडी ये वाली है, जो हमारा न्यूमेरिकली हमने राइट किया, नंबर्स राइट किए हैं, वो इसकी क्या है, बॉडी। आप देख सकते हो मैंने साथ में मेंशन भी किया। अब फुट नोट, फुट नोट में मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमें कंसेप्ट क्लियर ना हो, टेबल में कोई वर्ड हमने एक्स्ट्रा यूज किया, अगर हम इसकी जगह पर कोई फूड ग्रेन लिख दें, कोई क्रॉप लिख दें, तो ये क्लियर है, हमें फुट नोट लिखने की जरूरत ही नहीं है। बट हमने अब क्या लिखा, अदर्स लिखा। अब अदर्स का मतलब क्या है, अदर का मतलब है इन अदर्स ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड, जो और भी फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन हो सकती है इंडिया में, उसे हमने अदर्स से रेफर किया। अब सोर्स, सोर्स मतलब कि किस सोर्स से हमने डाटा कलेक्ट किया है, कहाँ से डाटा कलेक्ट किया। ये हमने डाटा कलेक्ट किया इकोनॉमिक सर्वे से, जो 2012 और 2013 में हुआ था। जो हमने डाटा प्रेजेंट किया वो 2011 और 12 का था, बट हमने ये डाटा कलेक्ट कहाँ से किया, 2012 और 2013 के सर्वे से। अब फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल, गुड टेबल के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए, गुड टेबल की क्या होना चाहिए, गुड टेबल से हमें क्या पता चलना चाहिए, कंपैटिबल विद द ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने डाटा कलेक्ट किया उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमें टेबल अरेंज करना है। ये ना हो कि हमने किसी और ऑब्जेक्टिव से डाटा कलेक्ट किया और हम टेबल अरेंज किसी और ऑब्जेक्टिव से करें। जो ऑब्जेक्टिव हमने डाटा कलेक्ट किया है उसी ऑब्जेक्टिव के साथ हमने टेबल बनाना है। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, जब हम टेबल बनाते हैं तो उसमें कंपैरिजन अपने आप हो जाता है। जैसे हमने एग्जांपल की है लास्ट में, राइस, वीट और अदर्स, ये तीनों क्रॉप है, इनके बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि टोटल क्वांटिटी कौन ज्यादा दे रहा है, क्वांटिटी ज्यादा कौन दे रहा है, क्वांटिटी कम कौन दे रहा है। ये कंपैरिजन हो रहा है ना, टेबल में क्या होता है कि हमें कंपैरिजन करने में हेल्पफुल होती है। आइडियल साइज, आइडियल साइज का मतलब है कि टेबल जब हमारे पास डाटा आता है ना, डाटा क्या होता है, क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, टेक्सचुअल होता है। जब हमने उसे टेबल की फॉर्म में अरेंज करना है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है टेबल का।
देन उसमें डाटा को अरेंज करना है। वो बोलते कि टेबल का साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए, जितना नेसेसरी है उतना ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बड़ा बड़ा होगा तो स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, देन हम कंफ्यूज होंगे। जो हमें पॉइंट्स लगते हैं वो ही टेबल में हमने मेंशन करने चाहिए, जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है। और टेबल का साइज क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, जितना नेसेसरी उतना होना चाहिए, आइडियल साइज होना चाहिए। स्टब मतलब कि स्टब्स का मतलब है कि रो के हेडिंग्स होने चाहिए। हेडिंग्स की जो फीचर, गुड टेबल के फीचर क्या, हेडिंग की हर एक कॉलम का, हर एक रो का खुद का हेडिंग होना चाहिए, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि इसमें क्या है। परसेंटेज एंड रेशियो, अगर नेसेसरी है कि आप टेबल के साथ उसकी परसेंटेज और रेशियो निकाल लो तो वो भी साथ में मेंशन कर सकते हो। देन सोर्सेज ऑफ डाटा, हमने पीछे भी पढ़ा है कि पार्ट है कि सोर्सेज ऑफ डाटा भी टेबल के साथ मेंशन होना चाहिए। वो कहाँ करते हैं, नीचे, टेबल के नीचे। सिंप्लिसिटी, जो अगर गुड टेबल मतलब कि अगर हमने टेबल अच्छे से बनाया, हर एक पार्ट को हमने इन्वॉल्व किया, तो वो सिंप्लिसिटी होगा, वो सिंपल फॉर्म में होगा, टेबल में सिंप्लिसिटी आ जाएगी। अब काइंड ऑफ टेबल, टेबल के काइंड क्या, कौन कौन से काइंड के हम टेबल बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू पर्पस मतलब कि जब हम टेबल बनाते हैं किसी जनरल पर्पस के लिए, जो हमारी जनरल प्रॉब्लम्स है। दूसरी टाइप क्या है, अकॉर्डिंग टू पर्पस की स्पेशल पर्पस। वो मैंने यहाँ पे राइट नहीं की, मैं बट आपको एक्सप्लेन करी। अकॉर्डिंग टू पर्पस, जिस पर्पस के लिए हम करें, जनरल पर्पस के लिए उसे जनरल पर्पस टेबल कहते हैं, अगर स्पेशल पर्पस के लिए करते हैं तो उसे स्पेशल पर्पस टेबल कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी का मतलब है कि डाटा में ओरिजिनलिटी कितनी है। फर्स्ट इसकी टाइप है ओरिजिनल टेबल, सेकंड वन टाइप है डेरिवेबल टेबल। ओरिजिनल टेबल मतलब कि जैसे हमने डाटा कलेक्ट किया वैसे ही हमने प्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या हो गया, ओरिजिनल टेबल। सेकंड टाइप है डेरिवेबल टेबल। डेरिवेबल टेबल मतलब कि जिस फॉर्म में हमने डाटा कलेक्ट किया उसी फॉर्म में हम टेबल नहीं बना रहे, कुछ उसमें चेंजेस करें, जिसे क्या बोलते हैं, डेरिवेबल टेबल। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन टेबल को कंस्ट्रक्ट करने में भी बहुत सी चेंजेस होते हैं। अगर एक पॉइंट है तो उसे हम वन वे क्लासिफिकेशन बोलते हैं, अगर हम उसमें 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, जैसे हम ये ले रहे हैं कि 5 क्लासेस 11 12 बी ए फर्स्ट सेकंड थर्ड में इतने इतने स्टूडेंट हैं, तो वो क्या हो गया, वन वे क्लासिफिकेशन। अगर 2 वे क्लासिफिकेशन में क्या होगा कि जब हम ये नोट करें कि बॉयज कितने हैं इन क्लासेस में, गर्ल्स कितनी हैं। 3 वे क्लासिफिकेशन जिसे हम टेरिबल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, टेरिबल टेबल बोलते हैं, उसमें क्या होगा, हम क्या मेंशन करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्लासेस में बॉयज गर्ल्स देन टोटल, देन बॉयज के आगे फर्दर बताएंगे कि ये रूरल एरिया और अर्बन एरिया में से कितने हैं, देन गर्ल के आगे बताएंगे कि वो रूरल एरिया से कितनी बिलोंग करती है और अर्बन एरिया से कितनी बिलोंग करती है। ये क्या होगी, 3 वे क्लासिफिकेशन। अगर 3 से ज्यादा पॉइंट्स हो क्लासिफिकेशन में, 3 से ज्यादा पॉइंट्स हो टेबल में, तो उसे हम मैनफोल्ड क्लासिफिकेशन बोलते हैं। सो टेबल की कंस्ट्रक्शन में भी बहुत चेंजेस होते हैं। सो अब हम नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम टेबुलर प्रेजेंटेशन की क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन का मतलब कि डिफरेंट ग्रुप्स और डिफरेंट क्लासेस कैसे बना सकते हैं टेबल की जब प्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब हम क्लासिफिकेशन करें क्वालिटी को ध्यान में रखें, जैसे सोशल स्टेटस, नेशनलिटी, मतलब कि अगर हम सेक्स के रिलेटेड कर लें, होनेस्टी, डिसऑनेस्टी, एम्प्लॉयमेंट इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या होगा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगा, जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा नहीं दे रहे। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिस डाटा में हम न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करें, न्यूमेरिकली क्लासिफाइड करें, जैसे एज, हाइट, इनकम, वो क्या हो गया, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेम्पोरल का मतलब क्या होता है, टाइम के अकॉर्डिंग हम क्लासिफिकेशन करें, इसे आवर्स के अकॉर्डिंग, वीक्स के अकॉर्डिंग, ईयर्स के अकॉर्डिंग, जब हम टाइम के अकॉर्डिंग करें क्लासिफिकेशन, तो वो क्या हो गया, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। द स्पेटियल क्लासिफिकेशन, स्पेटियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किसके बेस पर, प्लेस की बेसिस पे, प्लेस के अकॉर्डिंग, जैसे हमने कंट्री के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, स्टेट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, विलेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, टाउन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये हमारी 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की काइंड्स होगी। सो thanks for watching. Please like, share, subscribe and don't forget to press the bell icon of my channel.